आपकी सबसे बड़ी खुराक आपके विचार हैं। महान विचार, ऊंची सोच, ऊंचा चिंतन, उस पर बहुत ध्यान दें। और ये जो लोग आपका दिमाग खराब करते हैं कि ये ईमानदार होने से, भला होने से कुछ मिलने वाला नहीं है, दुनिया में टेढ़ा होने से फायदा है, चालाक बनने से फायदा है, वो आपका दिमाग हिला देते हैं, वो आपके मस्तिष्क को बदलते हैं। मंथरा ने कुछ और नहीं किया था, उसने कानों में जहर की प्याली डाली थी, 2-4 बोल ही बोले थे। शकुनी ने भी कुछ नहीं किया था, कान में कुछ शब्द ऐसे कह दिए कि जो अपने थे वो भी पराये लगने लग गए, उनको देख करके दुश्मनी महसूस होने लग गई। जब आदमी का मन खराब होता है तो दूसरे का सीधापन, भोलापन भी चालाकी दिखाई देती है। आदमी की ईमानदारी में भी बेईमानी दिखाई देती है। आदमी के व्यवहार में लगता है कि कोई ढंग का आदमी नहीं है, और जबकि वो बेचारा बहुत सज्जन होता है, क्योंकि मन आपका बिगड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपने आप को सशक्त बनाना है। सुबह एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम व्यायाम करते हुए शरीर को पुष्ट बनाइए, प्राणों को प्राणायाम से बलवान बनाइए, मन को एकाग्रता के द्वारा आप बलवान बनाइए, बुद्धि को आप पवित्र ज्ञान दे करके शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि आप इस दुनिया के समस्त जीवों में श्रेष्ठ प्राणी हैं। श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने आपको अक्ल दी है, बुद्धि दी है। इस बुद्धि को हर रोज नया बनाइए, तीखा बनाइए, इसके अंदर नए विचार दीजिए, इसके अंदर नए ज्ञान के द्वारा शक्ति पैदा कीजिए। और आपकी आत्मा का बल है, तपस्या से पैदा होता है, आत्मा सशक्त होती है, और आनंद इसका भोजन है। आनंदित रहना ही लक्ष्य है जीवन का। तो अंदर से खुश रहना, आनंदित रहना, ये चेष्टा हमेशा करें। आपकी शक्ति क्षीण कब होती है? चिंता से, निराशा से, डर से और हीनता के भाव से आपकी शक्ति जाती रहती है। तो आपको हीनता वाला बोध कराने वाले लोग बहुत हैं। जो आपके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आता है ना, वो आता ही इस कारण है क्योंकि बहुत लोग आपको निराश और दीनहीन दिखाना चाहते हैं। तो खुद को खुद समझाइए, खुद को खुद शक्ति दीजिए। ये तब संभव होगा जब आप अकेले बैठेंगे। चंचलता आपके मन की कमजोरी है, और मन की एकाग्रता ही मन की शक्ति है। इसलिए मन को एकाग्र बनाने की कोशिश कीजिए। दुनिया के बेहतरीन लोगों के पास सबसे बड़ी चीज़ है, वो अपने मन को केंद्रित करना जानते हैं। जो चीज़ करेंगे पूरे मन से करेंगे। खेलने पर आ गए तो पूरे मन से खेलेंगे, संगीत सुनने पर आ गए तो संगीत में पूरे डूब जाएंगे, पूरी मस्ती के साथ। और जब अपने काम करने पर उतरेंगे, जी जान लगा देंगे अपने काम में। इसलिए हर चीज़ में बेहतर होंगे। वो आदमी बेहतर नहीं है जो हर समय लुढ़कता रहता है, इधर भी इधर भी इधर भी, सब जगह दौड़ रहा है, कहीं टिक नहीं सकता। जिस आदमी का मन बहुत कमजोर होता है, चंचलता बहुत अधिक होगी, उसके बर्दाश्त करने की ताकत भी बहुत कमजोर होगी। वो थोड़े से दुख में ही बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, बहुत रोएगा। जिस आदमी के अंदर स्थिरता है, धीरज है, धैर्य है, हाथी की मस्त चाल चलना जो जानता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी शोर शराबे से असर नहीं आएगा, बहुत हिम्मत से लगातार चलता रहेगा। एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, हर आदमी को आत्मचिंतन करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। रियलाइज कीजिए खुद को भी, अपने पीछे वाले जीवन के साथ भी दृष्टि डालकर देखने की चेष्टा करें, और खुद को खुद जगाएं, अपनी शक्तियों को याद करें कि भगवान ने आपके अंदर अनंत शक्तियां दी हैं। आप साधारण नहीं हो। परमात्मा ने इतनी शक्तियां दी हैं कि आप अपनी शक्तियों को सुलाए बैठे हैं, उनको जगाने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग अपने आपे को भूल जाते हैं, जिसका कारण ये होता है आपके अंदर डर ज़्यादा चलता है।
नहीं कुछ हो पाएगा, अब तो उम्र भी नहीं रही, शरीर भी ठीक नहीं रहता, जिंदगी में इतनी सारी उलझने, अब क्या होगा। और ऐसे करते करते लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर इतनी निराशा भर जाती है, नींद भी बेचारों को ठीक से नहीं आती। रात में सोचते सोचते सोएंगे, डरावने सपने देखेंगे, जागेंगे तो भी चेहरे पर ताजगी नहीं रहती, क्योंकि नींद पूरी नहीं मिली। तो अपनी शक्तियों को याद करो अकेले बैठकर। डायरी अपनी बनानी चाहिए जिसमें अच्छी अच्छी चीजें नोट करो आप, और हो सके तो किसी शांत एकांत स्थान में जाओ और मानो कि तुम अद्भुत शक्तियां लेकर दुनिया में आए हो। परमात्मा तुम्हें बहुत प्यार करता है। जब आप अपने आप को समझाएंगे तो शक्ति जागेगी। महात्मा बुद्ध के समय में एक राजा का उदाहरण आता है कि एक राजा का हाथी बहुत बूढ़ा हो गया और राजा उस हाथी पर बैठकर अनेक अनेक युद्ध जीत चुका था। तो उसे अपना हाथी बहुत प्यारा था। तो पानी पीने के लिए हाथी गया तो वहां कीचड़ में धंस गया और वहीं बैठ गया। अब उसको निकालना मुश्किल हो गया। सैनिकों को भेजा गया तो उन्होंने कहा अगर रस्सियां डालकर इसको खींचते हैं तो एक तो इसका तन भी बूढ़ा हो गया, तो घाव वाव लग गया तो और मुसीबत होगी। तो बहुत कोशिश करते रहे इसको निकालने के लिए, शोर भी मचाया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो राजा का मंत्री आया, उसने कहा कि इसको निकालने के लिए बाहर की ताकत की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही ताकत देनी पड़ेगी, इसको ही जगाना पड़ेगा। ये योद्धा रहा है, युद्ध में इतने इतने युद्ध इसने देखे हैं, है ये कमाल का। बूढ़ा हो गया है लेकिन शक्ति इसके पास है। हर आदमी के पास में एक रिजर्व फोर्स भी होती है, एक अलग तरह का बल होता है। आपने देखा होगा ना कि बुखार में पड़ा हुआ आदमी हिला डुला नहीं जाता और घर में आग लग गई, उठ भी नहीं पा रहा था और वो एकदम खाट से लुढ़का और निकलकर ऐसा भागा बाहर। लोग हैरान। उन लोगों को देखा है कि जिनके टांगों में अधरंग के कारण हिलते डुलते नहीं थे और कोई आग की दुर्घटना जैसी बात हो गई, एकदम खड़े हुए और भागते हुए बाहर आ गए। अब मेडिकल साइंस में इसके बारे में ये बात कही जाती है कि वो अंदर से ठीक हो चुके थे, लेकिन उनका मन ये मान चुका था कि मैं तो चल ही नहीं सकता, इसलिए उनके पूरे शरीर की नस नाड़ियों तक वो तरंगे जाते हुए भी ठीक नहीं हो पा रही थी, उंगलियां नहीं हिलती थी। लेकिन जैसे ही एक उद्वेग आया तो उंगलियां भी काम कर रही हैं, उंगलियां हिल रही हैं, पांव हिलना शुरू हो गया, उठ के भाग करके बाहर आ गया। अंदर जगा दिया जाए, शक्ति होती है आदमी की। तो इस मंत्री ने कहा कि इसकी शक्ति जगाने की जरूरत है, और जगाने का तरीका बोले उसी तरह से उन फौजियों को बुलाइए। जब फौज तैयार होकर के युद्ध के लिए निकलती है तो जो बाजे बजते हैं वो साज लेकर आओ। तो तालाब के चारों तरफ साज लेकर, उस समय का जो रणसिंगा, उस समय का जो बिगुल, उस समय का जो बड़ा ड्रम, उसकी ड्रम बीट जैसे शुरू हुई, नगाड़े बजने शुरू हुए और फौज उसी तरह से मार्च पास्ट करती हुई चलने लग गई, गोल गोल घूमने लगे। हाथी भी वहीं बैठा बैठा चिंगाड़ने लग गया, उसको लगा कि युद्ध शुरू हो गया है। और फिर इसके बाद लोगों ने देखा वो इसने हिलना डुलना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे ढोल की आवाज बढ़ती जाए, नगाड़े की आवाज बढ़ती जाए, रणसिंघा बजे, साज बजे, बिगुल बजे, इसने उठना शुरू किया। और जैसे जैसे आवाज बढ़ाते चले गए ये उठा और उठ करके ऐसा भागा निकलकर, राजा भी देखकर हैरान हो गया। ये खबर महात्मा बुद्ध को सुनाई गई। महात्मा बुद्ध ने अपने सत्संग में उस दिन ये कहा कि वो बूढ़ा हाथी, तन से बूढ़ा
था जरूर, लेकिन उसके मन का इलाज किया गया। उसके मन के अंदर शक्ति दी तो वो जिसको दूसरे नहीं निकाल सकते थे, कीचड़ से उसने अपने आप को खुद निकाल लिया। तुम्हारा मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन को शक्ति दी जाए तो तुम दुनिया के हर कीचड़ से बाहर आ सकते हो, अपनी खराब आदतों से बाहर आ सकते हो। तुम्हें कोई जगाने वाला होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर शक्ति भरे। इसलिए ध्यान रखिए कि जब गुरु के विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं तो आपको प्रत्येक दिन नए विचारों को अपने मन मस्तिष्क में भरना है, डायरी में भी लिखना है और उन्हें बार बार दोहराना है। जैसे आप उन विचारों को दोहराना शुरू करेंगे तो आप देखिए आपके अंदर शक्ति अपने आप आनी शुरू होती है।